ओम शांति। 20 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। तो जब भी हम क्लास में हैं, सेंटर पर हैं, संगठन में बैठे हैं, चाहे हम योग करें, चाहे हम मुरली सुने, बाबा कहते बिल्कुल भी बाहर का कोई संकल्प नहीं आना चाहिए, कोई भी संबंधी धंधे आदि की याद नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो उससे भी हम यज्ञ के लिए विघ्न रूप बन जाते हैं, क्योंकि हमारे संकल्पों से वहाँ का वायुमंडल खराब हो जाता है। तो बाबा सदा कहते हैं हमें विघ्न स्वरूप नहीं बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। इसलिए बहुत बहुत अटेंशन दे बैठना है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? बाबा समझाते, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चों की बुद्धि की ड्रिल है, बुद्धि की एक्सरसाइज है, तो कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी हो, बस क्या करना है? आशिक बन उस माशूक परमात्मा को याद करना है। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं, मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वे भस्म हो जाएंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। तो बाबा कहते जो आत्मा जितना अधिक इस ड्रिल में रहेगी, बाबा की याद में रहेगी, वे ही फिर विकर्माजीत बनेगी, उनके विकर्म भस्म हो जाएंगे। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वे सब है जिस्मानी, ये है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है ज़रूर, भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, मामेकम याद करो। बाप की ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। बाबा कहते वैसे तो जब एक बार समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ और मुझे परमात्मा शिव बाबा को याद करना है, तो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबा कहते यहाँ कहना पड़ता है। क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि बैठते हैं बाबा को याद करने और याद आ जाते हैं मित्र संबंधी धंधा धोरी। तो इसलिए बाबा कहते बार बार बाबा को अटेंशन दिलाना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं
भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परम पिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते नहीं हैं, ना अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। ये है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई भी नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। ये कौन निश्चय कराते हैं? वे है गीता का भगवान, परंतु वे तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वे कैसे यहाँ आकर सिखलाएंगे। बाप को ना जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। कृष्ण जयंती अर्थात सुखधाम सतयुग, बाबा कहते हैं उसको कहेंगे सवेरा प्रभात। और शिवरात्रि कब होती है, शिव जयंती कब होती है? रात को, माना जब कलयुग है। तो बाबा कहते जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं, कायदा है। यहाँ सभा में कोई ही बाहर मुखी ना हो, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। बाबा कहते अगर मनुष्य शिव बाबा के आने से पहले कोई ये ज्ञान को जानते तो ज़रूर सबको बताते। उनको ये भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं हद का बाप कब पतित पावन हो ना सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं, बुजुर्गों को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। ये रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। तो बाबा कहते जब तक किसी की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठे, ज्ञान को कोई समझे नहीं, तो पावन कैसे बन सकता है। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ी बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वे तो कह देते हैं भगवानुवाच अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, ना शंकर द्वारा। तुम बच्चों को ये समझानी अब मिली है।
बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे क्या समझते हैं, सतयुग कब से शुरू होगा, जब लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर बैठेंगे, राज्य करेंगे। लेकिन बाबा कहते नहीं, ये जो 5000 का चक्र जो है वो तब से शुरू हो जाता है जब से कृष्ण की आत्मा गर्भ में धारण होती है। बाबा कहते तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कतंती, अहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है। फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो, क्योंकि भगवान मिल गया। भगवान बैठकर ऊंच जीवन बना रहा है हमारी, फिर भी हम उसकी श्रीमत पर ना चले, उसकी बातों को फॉलो नहीं करें, अपना भाग्य नहीं बनाए। इसलिए बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख देखना हो, कमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी ये वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ ये है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी पुखराज परी जो ब्राह्मणियाँ पंडा बन आती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सज़ा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानस सरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान मानस सरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो, ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर हम बच्चों को लायक बनाते हैं ताकि हम स्वर्ग में जा सकें। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ
लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, ऊंच पद पाना है। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं। बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने ज़रूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। संगम युग पर आकर बाबा 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। यही 3 धर्म ब्राह्मण माना अभी का जो जीवन है अभी चलता है, और फिर सतयुग और त्रेता युग। तो उसके बाद बाबा कहते फिर और धर्म वाले आते हैं, अनेक धर्म निकल आते। तो बाबा कहते फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हो। वे सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं, कोई और में पावर नहीं। बाबा कहते केवल एक शिव बाबा में ही ये पावर है जो आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं। तुम सुख में आते हो, उस समय दुख कोई है नहीं जो गॉड को याद करे। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वे नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे। तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वे है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, ये भी किसी को पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना। ये संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर में मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। बाबा कहते संगम युग क्या है, जैसे कि कुंभ का मेला है। यहाँ पर आत्माएं आकर अपने पिता परमात्मा से मिलती है। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना। जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर। बाबा कहते ऐसा नहीं कहीं पर भी बच्चे आपस में संगठन करें और सोचे ये कुंभ का मेला है, हम आपस में मिल रहे हैं। बाबा कहते नहीं, वहाँ ज्ञान सागर तो नहीं है ना। तो जहाँ सागर नहीं, केवल नदियाँ मिलती रहें, बाबा कहते उसको कुंभ नहीं कहेंगे। और सागर कहाँ है, जहाँ ब्रह्मा बाबा हैं वहीं शिव बाबा हैं। तो बाबा कहते जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती हैं ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। देहली जमुना का कंठा है। स्वर्ग कृष्णपुरी तो होती है।
दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्थान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कह सकते कि कृष्ण का राज्य था, क्योंकि कृष्ण तो प्रिंस है, बड़ा हो, स्वयंवर हो, तब तो राजगद्दी पर बैठे। तो बाबा कहते राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है। ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, पहले से ही फिक्स है। बाबा कहते ड्रामा सारा, कुछ नया बनना नहीं है, केवल रिपीट होता है। फलाना मर गया, इतना ही पाठ था, हम चिंता क्यों करें? ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता, रोने से फायदा ही क्या। बाबा कहते जो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई वो फिर से उसी शरीर में तो वापस आ नहीं सकती, तो रोने से क्या फ़ायदा। इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं, यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसी को रोना ना आए तो रोकर भी उसको रुला देंगे, होता है ना ऐसा भी। किसी को नहीं भी आए रोना तो ज़बरदस्ती भी उसको रुलाएंगे कि नहीं रो रो। तो समझें कि ये अफसोस करते हैं। कैसी है लोक लाज देखो। बाबा कहते किसी को नहीं भी आता रोना तो भी ज़बरदस्ती रुलाते हैं कि दिखे तो सही, हाँ इसको अफसोस है किसी के शरीर छोड़ने का, नहीं तो गलानी हो जाए। भारत में ही ये सब रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज़ का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे। वे होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। बाबा कहते अभी तो मैं प्रेजेंट में यहाँ हूँ, जब मेरा आना पास्ट हो जाएगा द्वापर युग में, तब तुम बैठकर मेरी पूजा करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, निर्मोही बनना है। सेकंड पॉइंट है, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। आज का वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव।
अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। जो बच्चा, बाबा कहते, ज्ञान का मनन करता रहेगा तो मनन करते करते मगन अवस्था ऑटोमेटिकली बनती है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाये हुए, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूरत। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वे है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वे है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। अच्छा, ओम शांति।